हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल अल्फा साइंस साइंस लर्निंग का परफेक्ट हब। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के दो रूल। ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। और मैंने कहा था कि एग्जामिनेशन में दोनों की डेफिनेशन आ सकती है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, डायरेक्शंस पूछी जा सकती है। तो उसमें से मैं फर्स्ट पोर्शन लेके आया हूं, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस जो आपके राजस्थान बोर्ड या फिर सेंट्रल बोर्ड दोनों में पूछे जा सकते हैं कि डायरेक्शन पूछी जा सकती है मैग्नेटिक फील्ड की। इसमें क्या होगा, आपको वायर देंगे, स्ट्रेट वायर देंगे, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या फिर वो देंगे स्लैंट वायर दे देंगे और किसी एक पॉइंट दे देंगे कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल का यूज करके कैसे आप इन सवालों के जवाब दे सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कई सारे केसेस हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट। जैसे फर्स्ट केस में आपके दे रखा है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या चल रही है, डाउनवर्ड चल रही है। आपको ध्यान देना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक करंट क्या है, डाउनवर्ड है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट अपवर्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट अपवर्ड है। और ये जो पॉइंट दे रखा है जैसे ए पॉइंट, यहाँ पे आपको क्या निकालनी है, यहाँ पे आपको अलग अलग केस में आपको निकालनी है कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो आपको पता ही है कि जो राइट हैंड थंब रूल है वो क्या है कि आप किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को, मैं इस पेन को पकड़ा हूं, एक्चुअल में मैं इसको पकड़ना है। ठीक है, पर इसकी क्योंकि मैं इसको पकड़ नहीं सकता ना, इसलिए मैं किसको पकड़ रहा हूं, पेन को पकड़ रहा हूं। और पेन को पकड़ के मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक करंट की जो इलेक्ट्रिक करंट अगर अपवर्ड्स है, मैंने जैसे थंब है उसको किस तरफ रखना है, उस तरफ रखना है जहां पे इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होगी। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो ये ऐसे हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन अगर अपवर्ड है तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, आपको पकड़ना ऐसे है, ऐसे अपवर्ड है तो ऐसे, डाउनवर्ड है तो ऐसे। बस अगर इस तरफ चल रही है तो ऐसे, करंट इधर चल रही है तो ऐसे। ये 1 2 3 और 4, इसके अलावा कोई केस नहीं। तो क्या कहता है राइट हैंड थंब रूल? राइट हैंड थंब रूल कहता है कि अगर आप किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को ऐसे पकड़ो कि उसमें आपका जो थंब है वो किस तरफ पॉइंट करेगा, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को पॉइंट करे, तो आपकी जो उंगलियां रैप हो रही है किसके अराउंड, उस करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड रैप हो रही है, वो डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या फर्क है? मैग्नेटिक फील्ड तो सारी की सारी है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जब हम बोलते हैं तब किसी एक पॉइंट की बात बताऊं, किसी एक पॉइंट में पूछते हैं आपसे, वो पूछेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो उस समय जो वहां से जो लाइन चल रही है मैग्नेटिक फील्ड की, वो वाली जो लाइन चल रही है वही क्या होगी, उसकी वही उसकी डायरेक्शन होगी। तो सबसे पहला केस लेते हैं अपन। ठीक है, सबसे पहले केस में क्या दिखा रखा है, यहाँ पे करंट कहाँ चल रही है, बिलो मतलब डाउनवर्ड चल रही है और पॉइंट कहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है। तो आप क्या करेंगे, आप करंट कैरिंग कंडक्टर को पकड़ेंगे। कैसे पकड़ेंगे, ये करंट कैरिंग कंडक्टर लिया, ऐसे पकड़ा, लेकिन ये क्या है, इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे क्या है, पॉइंट ऊपर है। थंब आपका किस तरफ होना चाहिए, जिस तरफ इलेक्ट्रिक करंट है। तो क्या कर देंगे हम लोग, ऐसे कर दिए। अब बराबर हो गया, ऐसे पकड़ लिया मैंने। ठीक है, करंट की डायरेक्शन नीचे, थंब भी नीचे। अब आपकी उंगलियां रैपिंग अराउंड कैसी हो रही है, उंगलियां कैसी चल रही, ऐसे ऐसे चल रही है, उंगलियां ऐसे चल रही। फाइन, मतलब यहां रखा, उंगलियां जब अंदर की तरफ चल रही, तो ये जो पॉइंट है वहां से कैसी चल रही डायरेक्शन, अंदर की तरफ। यहां से अंदर की तरफ चल रहा है, बिल्कुल बोर्ड के अंदर की तरफ जाएगा। तो अपन क्या लिखेंगे, इनटू द पेपर। एक्चुअल में ये बोर्ड है, पर आपको तो पेपर लिखना है, आपके एग्जामिनेशन में पेपर पे आएगा ये, तो आपको लिखना पड़ेगा इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। ठीक है, ये इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर सिंबल है, इनटू के लिए ये वाला सिंबल है। अब इसमें देखते हैं अपन, यहां से करंट नीचे की तरफ चल रही है, फाइन भाई, अपन ने थंब उसी तरफ कर दिया, डायरेक्ट कर दिया जिस तरफ इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है। नाउ हम लोग देखेंगे कि पॉइंट, ये पॉइंट कहां पे निकलना, राइट साइड दे रखा है, इसकी राइट साइड दे रखा है, इस तरफ दे रखा है, उधर लेफ्ट साइड था। तो आप देखेंगे क्या हो रहा है, अब जो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है वो कैसी होगी, यहां से तो अंदर चल रही है, पर वहां से घूम के क्या आएगी, इस पॉइंट से बाहर की ओर आएगी। ठीक है, यहां से अंदर चल रही है। ठीक, ऐसे पकड़ा है मैंने, ऐसे पकड़ा है, ये देखिए यहां से ऐसे पकड़ा है। अब यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर गई, अंदर गई,
अंदर जाने के बाद वहां से इस पॉइंट से पीछे से बाहर होके निकलेगी यहां से। तो यहां पे क्या लिखेंगे, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। आंसर आपको ये लिखना है, ठीक है, यहां से बाहर निकल रही है, आपने ये लगा दिया, ये इसका सिंबल है, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, आउटसाइड निकल रही है। अगेन आप थर्ड केस में देखिए, करंट की डायरेक्शन ऊपर है और ये कहां है, राइट हैंड साइड। तो ऐसे पकड़ा अपन ने, थंब कहां रखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन की तरफ, ऐसे पकड़ लिया। अब यहां से क्या हो रहा है, अंदर, वहां से बाहर, यहां से अंदर, वहां से बाहर, मतलब इसके पीछे से बाहर, ऐसे। मैंने इसको पकड़ा है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मैं इस पेन को नहीं, मैं एक्चुअली में इलेक्ट्रिक ये करंट कैरिंग कंडक्टर को पकड़ रहा हूं ऐसे। तो ये इसके पीछे से होकर बाहर आएगी, यहां से अंदर चल रही है, अंदर जब जा रही है मतलब ये क्या है, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। यहां देखेंगे आप, करंट कैरिंग कंडक्टर को मैंने पकड़ा ऐसे, यहां से अंदर, यहां से पीछे से बाहर, ठीक है। क्या हो रहा है, यहां से अंदर चल रहा है और यहां से पीछे से बाहर चल रहा है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। आपको ऐसी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आपको समझ में आएगा। तो क्या हुआ, ऐसे पकड़ा हुआ है, यहां से बाहर, तो लिख दिया अपन ने आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, इसमें होगा। इन सब क्या प्रैक्टिस करना तो होगा ही, ठीक है। अब ये देखिए, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, सॉरी हॉरिजॉन्टल, आपने वायर ले लिया, करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट की डायरेक्शन इस तरफ है, आपने पकड़ लिया ऐसे, अंगूठा पॉइंट किस तरफ करेगा, पॉइंट करेगा किस तरफ करेगा, जिस तरफ इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है। आप देखिएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से आ रही है, ऐसे आ रही है, ठीक है। इस पॉइंट से कैसे होकर निकलेगी, बाहर, ठीक है। अबाउ दे रखा है, पॉइंट अबाउ दे रखा है, यहां से बाहर की तरफ निकल रही है, तो बाहर की तरफ निकल रही है तो अपन क्या लगा देंगे, ये आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। इसमें देखो करंट की डायरेक्शन तो वही है, लेकिन अब यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड होते हुए यहां से अंदर जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे, और फिर यहां से अंदर, ठीक है। तो इस पॉइंट से क्या है, ये बिलो द पॉइंट जो दे रखा है, ए पॉइंट, यहां से अंदर जाएगी, तो क्या बनाएंगे अपन, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। अगेन इस वाले केस में आप देखो, इस वाले केस में कैसे कर रखा है, डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ, ये पकड़ा मैंने ऐसे, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन ये हो गई, कहां निकालना है, इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे निकालना है, ये रहा ए पॉइंट, इस ए पॉइंट पे निकालना है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो आप ऐसे पकड़ लो, ऐसे क्यों पकड़ा, थंब कहां रहेगा, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन, ये पकड़ा, यहां से अंदर जा रही है, ऐसे अंदर जा रही है, तो क्या लिखेंगे, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में आपने ऐसे पकड़ा, ये रहा, ठीक है, यहां से अंदर गई, नीचे से होते हुए बाहर आई, नीचे वाले बिलो द पॉइंट से क्या आएगी, बाहर आएगी, यहां से ऐसे चलेगी और यहां से ऐसे बाहर आएगी, तो यहां पे क्या लिखेंगे, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। वही है, ये दोनों सिंबल लगा रखे, ये इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर का है, ये आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर का है, सिंपल है। नाउ ये लाइन जो है वर्टिकल, बेसिकली लाइन स्ट्रेट ही है, पर क्या कर रखी है, उसको ऐसे स्लैंट बना दी थोड़ी सी, ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं, वही चीज है ये। आपने इसको ऐसे पकड़ लिया, देखिए ऐसे पकड़ा, करंट नीचे चल रही, डाउनवर्ड चल रही, ऐसे पकड़ लिया। अब इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे निकालना अपन को, ए पॉइंट पे, ऐसे पकड़ा, यहां से अंदर गई, पीछे से होते हुए बाहर निकल रही, क्या निकल रही, बाहर निकल रही, आप देखोगे, ऐसे पकड़ो तो इस पॉइंट पे अंदर जाएगी और यहां पीछे से बाहर आएगी, ऐसे आएगी ये, ठीक है। तो क्योंकि ये बाहर आ रही है तो अपन क्या लिखेंगे, ये आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। इसमें क्या करना है, इसमें ऐसे चल रही है, ठीक है, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, अंदर जा रही है, ऊपर से बाहर आ रही है, ऐसे ऐसे चलेगी, तो इस पॉइंट पे निकालने के लिए क्या, ये रहा, ये इस पॉइंट पे, तो क्या होगा, ऐसे अपन पकड़ रहे हैं, तो क्या हो रही है, यहां से तो अंदर चल रही है और फिर बाहर आ रही है, ऐसे बाहर, यहां से वापस अंदर, तो इनसाइड लिख दिया। ये थोड़ा स्पेशल केस है, थोड़ा ध्यान देना स्पेसिफिकली। दो वर्टिकल वायर दिए और उसके बीच में पॉइंट बना के बोल दिया कि आपके क्या होगा, कैसे निकालेंगे, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो देखिए दोनों वर्टिकल वायर है, ए एंड बी, दोनों की जो डायरेक्शन है क्या है, एक तरफ ही है। इस वाले वायर में आप देखो, पकड़ो ऐसे, करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, इस ए पॉइंट पे देखना, मैंने ऐसे पकड़ा इसको, ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड, इनसाइड है, इनटू द पेपर। इस वाले में देखो मैग्नेटिक फील्ड की जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है वो तो इसमें भी दोनों वायर में सेम ही, इसमें भी आपको ऐसे ही पकड़ना पड़ेगा, पर इसमें देखो इस पॉइंट पे निकालना है, ठीक है। ये जो पॉइंट है वो इसके राइट है और इसके लेफ्ट है, आप इसको पकड़ो, ऐसे पकड़ा और यहां से बाहर,
यहां से पकड़ोगे तो आपको लगेगा कि यहां से इनटू द पेपर, इसमें पकड़ोगे तो आपको क्या लगेगा, ये ऐसे पकड़ा है, आउटसाइड द पेपर। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर आ गया है। तो दोनों में क्या दिख रहा है आपको, करंट की डायरेक्शन सेम है, करंट का मैग्नीट्यूड सेम है, पर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो दोनों ऑपोजिट है, इसमें इनटू द पेपर, इसमें आउट ऑफ द पेपर। तो क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगी, तो उसका जो टोटल आएगा वो आएगा जीरो। इस पॉइंट पे क्या आएगा, जीरो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इस केस में भी देखो करंट की डायरेक्शन क्या है, करंट की डायरेक्शन सेम है और उसके बीच में कभी भी दे देंगे आपको जीरो ही लिखना है, क्योंकि यहां पे भी देखना, यहां पे क्या कर रखा है, ऐसे नहीं, करंट की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड, ये ऐसे। करंट कहां जा रही है, अंदर से, इस पॉइंट पे क्या हुई, बाहर निकलेगी, इस पॉइंट पे बाहर निकल रही है, इस पे भी करंट की डायरेक्शन सेम है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, यहां अंदर जा रही है। तो इस वाले वायर में देखोगे तो आप अंदर से होके बाहर निकल रही है, इस वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखोगे तो आप क्या देखोगे, अंदर से ये बाहर। तो यहां से इस वाले वायर में कहां से निकल रही, बाहर निकल रही है, और इस वाले वायर में अंदर जा रही है, यहां इनवर्ड और यहां पे आउटवर्ड। तो आप देखोगे मैग्नीट्यूड टोटल क्या होगा, जीरो हो जाएगा। 13 एक और केस है, इसमें क्या है, दो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन दोनों वायर्स में अलग अलग है, ए वायर में अपवर्ड, बी वायर में डाउनवर्ड। तो आप देखोगे, पकड़ो इसको ऐसे, ठीक है, यहां से करंट क्या हो रही है, ऐसे पकड़ोगे ना, यहां से ऐसे पकड़ो, ऐसे करंट क्या जा रही है, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, यहां पे डाउनवर्ड है, ऐसे पकड़ो, उल्टा है, करंट की डायरेक्शन उल्टी हुई, ठीक है, इनटू द पेपर, इनटू द पेपर, आंसर आ जाएगा इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। तो जितने भी केसेस हैं आपको ध्यान रखना है, आपको एग्जामिनेशन में भी ध्यान रखना है, पेन आप लेके बैठे हो, आप देख लेना, सिचुएशन जो भी होगी, आपकी जो करंट की डायरेक्शन होगी वो इंपॉर्टेंट होती है, उस डायरेक्शन में आपको आपका अंगूठा रखना है और आपको देखना है कि वो निकालनी कहाँ है, ठीक है। जैसे ये मैंने रखा करंट की डायरेक्शन अपवर्ड्स, अब मुझे इस पॉइंट पे, किसी इस पॉइंट पे मुझे निकालनी है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो आप देखना यहां से जो मैंने ऐसे पकड़ा है, मतलब वो क्या है, ऐसे चल रही है, ऐसे ऐसे चल रही है, इस पॉइंट पे निकालूंगा क्या होगा, बाहर, इस पॉइंट पे बाहर दिख रही है। और अगर मैं यहां इस वाले पॉइंट पे देखूंगा तो ये होते होते क्या हो रही है, ऐसे गोल घूम के अंदर, इस वाले पॉइंट पे क्या लिखूंगा, इनटू, इस वाले पे आउट ऑफ, राइट, सिंपल है। जितने भी केसेस दे रखे आप एक बार बना के अपनी बुक में ये बना देना, फिर प्रैक्टिस करना, ये आप इनसाइड आउटसाइड की जगह पे बना सकते हो, प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस से ही सब कुछ होगा, जो होगा वो दिमाग में राइट एंड थंब रूल रखना, और आपका जो थंब है वो कहाँ रखोगे, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में। तो अगर ये सॉल्व करोगे तो आपको ये कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम कैसे निकालें, यदि हमें एक वर्टिकल वायर वगैरह देकर और किसी एक पॉइंट पे हमको क्या निकालना है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इसके बाद जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है उससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन है इस टाइप के आएंगे उसमें, ठीक है, उसमें 3 अलग अलग डायरेक्शंस बताता है वो, तो वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसके लिए आपको चैनल को फॉलो करते रहना पड़ेगा, और बिल्कुल आप इंजॉय करना इन चीज़ों को पढ़ते हुए, लिखते हुए, बार बार लिखो, उसको लर्न करो, तैयार करो। एग्जामिनेशन इतना कोई टफ नहीं होता, वो बस आपके जो मन है, वो मन आपको कहता है कि यार दिस इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट और पता नहीं क्या होगा, नथिंग विल हैपन। अपने प्रोसेस पे काम करो, अच्छी तरीके से कर्म करो, यानी रिजल्ट के ऊपर लोड मत लो, रिजल्ट अच्छा ही होगा आपका, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मिलेंगे अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।